हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ओबीसी को बड़ा नुकसान होने वाला है। कैसे नुकसान की बात मैं आज इस वीडियो में आपसे कर रहा हूं। ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो कैटेगरीज होती हैं। एम्स दिल्ली ने अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया है। उस प्रोस्पेक्टस में बहुत साफ मेंशन किया गया है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स को पहले जो 40% 12th के परसेंटेज हैं उस पर एडमिशन मिल जाया करता था, अब वो नहीं हो पाएगा। जी हाँ, मैं बात आपसे कर रहा हूँ नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है और इसमें एमसीसी ने काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए एक शेड्यूल भी रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में मैं शेड्यूल की बात भी आपसे करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि एम्स दिल्ली ने जो अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया है उसमें अब ये बाध्यता कर दी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी के साथ साथ इंग्लिश में जो इंग्लिश लैंग्वेज है अनिवार्य विषय के रूप में कंपलसरी लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, उसमें भी 60% अंक आना अनिवार्य है। इसका खामियाजा दो तरीके के स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ सकता है। एक वो जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, रूरल एरियाज के हैं और स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, वो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन उनके साथ ये दिक्कत रहती है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हो सकता है उनके मार्क्स कम हो। तो आइए इस पे आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, शेड्यूल पे बात मैं करूंगा, उससे पहले आपको मैं बता रहा हूं एम्स में दाखिले के लिए 12वीं में पीसीबी में अब 60% एग्रीगेट मार्क्स लाना जरूरी होंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ साथ यहाँ मेंशन किया गया है इंग्लिश, इसमें 60% मार्क्स जो हैं वो मस्ट कर दिए गए हैं। अब आपकी जिज्ञासा ये बढ़ गई होगी कि क्या सारे एम्स में ये लागू होगा। अगर देखिए सारे एम्स में ये लागू हो जाता है तो ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान इसमें होने वाला है। इसके अलावा रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ एम्स दिल्ली का बुलेटिन ये है, उसका जो प्रोस्पेक्टस उसी में ये मेंशन किया गया है। संभावना यह भी है कि ये सारे एम्स में लागू हो जाए, लेकिन क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? डेफिनेटली ये चैलेंज हो सकता है। नीट का जो बुलेटिन आया था, नीट यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस नीट यूजी के एंट्रेंस एग्जाम के बुलेटिन में स्टूडेंट्स ये मेंशन किया गया था कि एम्स जो है उनमें भी एडमिशन प्रोसेस या एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी वो इसी सेम प्रोसेस के माध्यम से होगी। अब देखिए, एम्स में एडमिशन लेना हो, चाहे जिपमेर में एडमिशन लेना हो, चाहे किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, प्रोसीजर सबके लिए सेम है, एंट्रेंस एग्जाम सबके लिए कॉमन है, लेकिन पात्रता की शर्तें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैसे बदला जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जाए। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि ये एम्स जो है वो अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का हवाला देकर कोर्ट जो है वो उसको इस बात से बरी कर सकता है। तो देखिए क्या होगा, इसको तो हम बहुत ज़्यादा अब यहाँ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये लागू हुआ तो ओबीसी को और इसके अलावा रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चूज कर लेते हैं एक और सब्जेक्ट। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं एलीट क्लास मान लीजिए, या शहरों के अर्बन एरियाज के अच्छे स्कूल से पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं, उनके बायोटेक में तो अच्छे मार्क्स होते हैं, जिससे उनका ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर तो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ बायोटेक को प्रेफर नहीं किया गया है। बहुत साफ यहाँ लिखा है नीट यूजी में एम्स की पात्रता लागू नहीं होगी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बायोटेक को यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यहाँ बायोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। तो ये देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के सामने। अब देखिए इसका समाधान क्या होगा और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, कब तक एग्जिस्टेंस में आएगी, इन सब के लिए आप जुड़े रहिए। हम जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। आज की खबर यही है, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और सारे एम्स संस्थान जो हैं उनमें एडमिशन क्राइटेरिया के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज किया गया है वो सेम रह सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए शेड्यूल पे बात करते हैं। जो एमसीसी ने शेड्यूल अपना रिलीज कर दिया है, शेड्यूल फॉर एडमिशन। देखिए ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है 19 जनवरी टू 28 जनवरी। और यहाँ साथ में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्टेट है उस स्टेट के लिए भी 27 जनवरी से 31 जनवरी वो जो स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है, जो रेस्पेक्टिव स्टेट अपनी कोऑर्डिनेट करेंगे, वो पहली बार एमसीसी ने ये रिलीज किया है। इसमें लास्ट डेट इसकी ज्वाइनिंग की जो है वो 4 फरवरी रखी गई है और स्टेट्स की रखी गई है 7 फरवरी। तो मुझे ये लगता है ये थोड़ा अच्छा हुआ है कि पहले एक बड़ी दिक्कत होती थी कि जो स्टेट है उसकी काउंसलिंग
ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग शुरू होने के ठीक बाद होती थी। जैसे फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटे का हुआ तो उसके ठीक बाद स्टेट की काउंसलिंग शुरू हो जाती थी। कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता था, इस बार ये कोऑर्डिनेट किया गया है। फिर स्टूडेंट्स, ये सेकंड राउंड का शेड्यूल आपको दे रखा है, इसमें 9 फरवरी और इधर 15 फरवरी। तो एक प्रोस्पेक्टिव डेट जो है वो आपको दे रखी है यहाँ, टेंटेटिव शेड्यूल आपको दे रखा है, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको दे रखी है। यहाँ 26 फरवरी है, यहाँ 24 फरवरी है। स्टेट में आप चाहें तो पहले ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं चाहें तो ऑल इंडिया कोटे में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये मॉपअप राउंड है जो स्टूडेंट्स थर्ड राउंड होगा। इस मॉपअप राउंड में भी आपको ये ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग है उसके केस में कहा गया है, और ये स्टूडेंट्स स्टेट के रेस्पेक्ट में कहा गया है। जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो इसको मेंशन करेंगे। और सब में देखिए, जो स्टेट का ड्यू डेट है वो पहले रखा गया है, ऑल इंडिया कोटे का बाद में रखा गया है, तो आपके पास ऑप्शंस ठीक हैं। फिर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड 4 कहा गया, अभी मेंशन किया गया था कि इस बार जो है वो मॉपअप राउंड के बाद खाली रही सीटें स्टेट्स को सरेंडर नहीं की जाएंगी। इसमें देखिए, ऑल इंडिया कोटा है, सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एम्स है, जिपमेर है, पुडुचेरी और केरलकल, ये सारी सीटें दे दी जाएंगी। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 26 मार्च और 20 मार्च स्टेट की है। स्टूडेंट्स, बहुत लंबा टाइम है, पूरा मार्च लगने वाला है, उसके बाद आप MBBS की पढ़ाई शुरू करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत लेट हो गया है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया एम्स में दाखिला मुश्किल हो गया है। एम्स के दाखिले की जो प्रक्रिया नई आई है उसमें OBC को और रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को बड़ा नुकसान है, और साथ में आपके सामने ये शेड्यूल था। काउंसलिंग प्रोसेस को डिटेल में जानने के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस पे आपको जाने से पहले अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपको आश्वस्त करेंगे और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। आप अभिव्यक्ति के माध्यम से जुड़ रहे थे, मैं आपके साथ MM बल्डोदिया। बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।